राज्यसभा में अपनी जीत का दम भरने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ शायद राज्यसभा में खेला हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वोटिंग चल रही है और निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने बयान दिया है अपना मत का प्रयोग करने के बाद, उस हिसाब से कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावा कर रहे थे कि हमारे 31 विधायक हैं, हमारा प्रत्याशी जीत करके निकलेगा अजय माकन और 31 से ज़्यादा मत उसको मिलेंगे, उस पर विराम चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को एक शातिर राजनेता समझते हैं, जिसको लेकर के अभय सिंह चौटाला ने भी कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की रणनीति उन पर अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल निर्दलीय विधायक पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया है, और दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि एक उनके विधायक का वोट रद्द भी हो गया है, यानी कि दो झटके कांग्रेस को लगे हैं। 31 विधायक थे, समर्थन 31 का चाहिए था जीत के लिए, और यदि ऐसा संभव हुआ है और यह बात सत्य सिद्ध है रणधीर सिंह गोलन की, तो फिर कांग्रेस के पक्ष में 29 विधायक रह गए हैं। लेकिन बलराज कुंडू से भी उनकी बात चल रही थी, यानी कि जो पुख्ता बात है और सही और सटीक जानकारियां वो 5 बजे जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन रणधीर सिंह गोलन की यह व्यक्तिगत राय है और उस आधार पर कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खुद के साथ खेला हो गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशियों की जीत होगी, यानी कि कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी समझे जा रहे थे, भाजपा ने उसको अपना बना लिया है। यह बात गृह मंत्री अनिल विज ने भी कही और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी कही कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, कांग्रेस की बड़ी हार होगी। यानी कि बीजेपी या जेजेपी ने कोई ना कोई तो ऐसा तोड़ निकाला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि अजय माकन को हराने के लिए वो इतना जोर लगा रहे हैं और एक बात पर जो बल दे रहे हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि आपको बता दें, कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बात अलग है कि जेजेपी ने उनके नाम का अनुमोदन किया था, भाजपा ने भी समर्थन दिया, अभय चौटाला, गोपाल कांडा ने भी समर्थन दिया, कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन उनको दिया है। अब 5 बजे साफ हो जाएगा तस्वीर के कौन राज्यसभा की सीट पर पहुंच जाएगा।